समय पर पहुंच गए हैं। आज हमको मदन कुमार जी वचनों को सुनाएंगे। हम ध्यान से सुनकर परमेश्वर की राह में हम आगे बढ़ेंगे। मदन कुमार जी, आपका स्वागत है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूं और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज का सुंदर दिन हमें दिखाया प्रभु, जीवितों के संग जीवित रखा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं और हमें आज बोलने का मौका मिला है पिता परमेश्वर। जो भी मैं बातें करूंगा प्रभु जी, जो भी संदेश प्रचार करूंगा प्रभु जी, उसमें आप हमारे मुख से होकर के बोलिए, बातचीत कीजिए और सुनने वाले को हमारी बात तो समझ में आ जाए पिता, दिल में बैठ जाए पिता। यही मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूं। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु आपको देते हैं और मधुर मिठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए एक स्तुति गीत गाएंगे। सभी लोग अपने मन में गुनगुनाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु की ओर ध्यान लगाएंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ, तू आ, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के बीच में उपस्थित है और मेरी प्रार्थना विनती को सुन रहे प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए, आज मैंने प्रचार प्रसार का जो विषय लिया है वो भजन संहिता 16 का है, 1 से 11 तक। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शीर्षक में लिखा है भजन संहिता 16 का जो शीर्षक है वो है यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। यह देखने में बहुत छोटा सा शब्द हमें दिखाई दे रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। लेकिन जितना ये छोटा दिख रहा है, बहुत ही इसमें गुण है, बहुत बड़ी बातें इसमें लिखी गई है कि परमेश्वर ही है हमारा सब कुछ है, मेरा हिस्सा है, मेरी विरासत है और मेरी जरूरतें पूरी करने वाला है। यहोवा मेरी ताकत है, सुरक्षा है और आनंद का स्रोत है, जो मुझे हर हाल में सहारा देता है। हम जहां कहीं भी जाते हैं वो हमारे साथ होता है। उसके बिना हम एक पल चल नहीं सकते, न कोई हम
उसके बिना कोई काम कर सकते। अगर हम कहें कि यहोवा मेरा सबसे बड़ा खजाना है तो ये कुछ गलत नहीं होगा, और मैं उसे अपना सबसे बड़ा खजाना मानता हूं, जो मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर अनंत जीवन की आशा देता है। ये शीर्षक में जो लिखा गया है उसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग, इसी का ये सब जो है विस्तार से मैंने बताया। तो ये बहुत बड़ा चीज है कि हमें प्रभु मिला, हमें ईसा मसीह मिला, हमें यहोवा मिला, हमें परमेश्वर मिला। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं। हम अपने आप में एक अनूठा है, महान है। तो प्रभु की इसके द्वारा महिमा होवे। आइए भजन संहिता 16, सभी लोग अपने अपने किताब को निकाल लें। पहला पद में लिखा है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। इसका मतलब यह हुआ कि दाऊद ये बात को बता रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें किन किन परिस्थितियों से हमें बचाया है। वह अपने पुराने जीवन को याद कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने उसे रक्षा की। वह जानता है कि अगर हमें शत्रुओं से बचना है तो हमें परमेश्वर के शरणागत बनकर रहना होगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, अच्छी अच्छी भोजन वस्तुएं देता है, क्योंकि हम परमेश्वर के शरणागत हैं। और भी प्रभु बहुत सी चीजें बता रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। तो प्रभु यहोवा परमेश्वर इतना महान है कि हम उसके शरण में अगर पहुंच जाते हैं तो हमें किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होने देता है। आइए दूसरा पद को पढ़ेंगे। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। तो यहाँ पे आज मैं भी परमेश्वर से कह सकता हूं कि आप मुझे बीमारियों से छुटकारा दे सकते हैं। हमें पवित्रता के साथ प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भलाई करेगा। आज ये वचन हमें सिखाता है कि हमारी प्रार्थना
कैसी होनी चाहिए। प्रभु के समीप हम जाएंगे, जितना निकटता में हम जाएंगे उतना ही प्रभु हमें हर चीजों से तृप्त करेगा। आइए तीसरा पद को पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। ये परमेश्वर का वचन है कि जो लोग प्रभु के वचनों पे चलते हैं पवित्र जीवन बिताते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है, उनसे परमेश्वर खुश रहता है और परमेश्वर ही उनका आदर करता है और ऊंचे स्थान पर रखता है। आगे पढ़ेंगे। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। ये चौथा वचन बता रहा है कि आज जो प्रभु पे विश्वास करने के बाद भी पुरानी आदतों पर चल पड़ते हैं, फिर से पुरानी देवताओं पर विश्वास करने लग जाते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दुख बढ़ जाएगा। इसलिए कई मसीह प्रभु को छोड़ देते हैं परंतु पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते। इस कारण उनका दुख बहुत बढ़ जाता है। तरह तरह की उनके जीवन में परेशानियां आने लगती है क्योंकि परमेश्वर उसका साथ छोड़ देता है। आइए पांचवा पद को पढ़ेंगे। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हाँ, यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा एक हिस्सा है। ये बातें हमारे हृदय में रखने की जरूरत है और हमारे मुंह से भी निकलना चाहिए। यहोवा ही है जो हमें उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त करता है, वही हमें स्थिर रखने वाला है और कोई दूसरा स्थिर आपको नहीं रख सकता। छठा पद को पढ़ेंगे। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर ने मेरे लिए जो जीवन विरासत और सीमाएं तय की है वे बहुत ही अच्छी है, मन भावन है और मैं उनसे संतुष्ट हूं क्योंकि प्रभु का ये जीवन और जो आपके पास धन संपत्ति है और प्रभु ने जो तय किया है वे हम और आप नहीं समझ सकते।
वे बहुत ही अच्छी मन भावन चीजें हैं और हमें उससे संतुष्ट होने की जरूरत है। 7वां पद को मैं पढ़ूंगा। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। बहुत सुंदर वचन। यह पद हमें सिखाता है कि राजा दाऊद को परमेश्वर सलाह देता है, यानी हम भी कह सकते हैं कि परमेश्वर राजा दाऊद के सलाहकार हैं, जो उन्हें दिन और रात हर समय मार्गदर्शन और शिक्षा देते हैं। आज प्रभु हमें भी, आपको भी यही चीज बताना चाहता है। हर समय आपको वो मार्गदर्शन, रास्ता बताता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, आप इस रास्ते पे चलो। और हमें शिक्षा भी देते हैं। अगर हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो हम डगमगाते नहीं और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। आइए 8वां पद पढ़ेंगे। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को हमेशा अपने सामने रखा, यानी वह हर पल परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक रहता है और इसी कारण वह कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके दाहिने हाथ खड़ा रहता है और खड़ा रह के क्या करता है? उसे शक्ति देता है, सुरक्षा देता है और मार्गदर्शन देता है। उसी तरह से आज हमें भी प्रभु शक्ति देगा, सुरक्षा देगा और मार्गदर्शन दिखाएगा। यह आयत हमें और आपको यही सिखाती है कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन के हर चुनौती में स्थिरता और आनंद मिलता है, जैसा कि यीशु मसीह ने भी किया था। हालेलुया। 9वां पद को हम पढ़ेंगे। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमेश्वर पे भरोसा रखने से या परमेश्वर पे भरोसा करने से और उसके निकट रहने से हृदय आनंदित और आत्मा प्रसन्न होती है और शरीर भी सुरक्षित और चैन से रहता है, क्योंकि परमेश्वर जीवन का मार्ग दिखाता है
और अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी वह हमें नहीं छोड़ता। यह पद इस बात पर जोर देता है कि सच्ची सुरक्षा और खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और उसकी उपस्थिति से आती है। आमीन। 10वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्त यानी पवित्र जन को कब्र या मृत्यु लोक में नहीं छोड़ेंगे और न ही उसे सड़ने देंगे, बल्कि अनंत जीवन देंगे। यह पद परमेश्वर के अटूट प्रेम और अनंत जीवन को आशा को दर्शाता है। मेरा प्रभु कितना महान है, कितना अच्छा है, जो हमें जीवन से लेकर मृत्यु तक हर बातों, हमारी हर जरूरतों को वो पूरा करता है। बस सिर्फ और सिर्फ केवल हमें प्रभु की ओर निहारना है, प्रभु के समीप हमें जाना है, प्रभु से हमें मांगना है। यही मेरा काम है। आइए 11वां पद को हम पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। बहुत सुंदर वचन। परमेश्वर का हर एक वचन अमूल्य, बेशकीमती है, जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इसे हमें समझकर अपने हृदय में उतारने की जरूरत है। परमेश्वर हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। उनकी उपस्थिति में पूर्ण आनंद होता है और उसके दाहिने हाथ पर सदा के लिए सुख, आनंद और आशीषें हैं। हमें हमेशा परमेश्वर सुख में देखना चाहता है, हमें खुशी देखना चाहता है और हमेशा वो आशीष की बारिश करते रहता है कि हमारे बच्चे पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत, परेशानी ना आए। मेरा पिता इतना महान है, इतना दयालु, इतना करुणामय है, हर एक परेशानियों में वो हमारे साथ देने वाला है, हर एक कामों पे
आशीष देने वाला है, उस परमेश्वर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और प्रतिदिन हमें स्नेह करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। जब हम परमेश्वर को प्यार करेंगे तब वो हमसे ज्यादा प्यार करेगा। यह जीवन का वह सच्चा मार्ग है जो अंधकार और पाप से निकालकर परमेश्वर की ओर ले जाता है। यह केवल क्षणिक खुशी नहीं बल्कि आत्मा को संतुष्ट करने वाला गहरा और अस्थाई आनंद है। दाहिना हाथ अधिकार और सम्मान का स्थान है, जहां से परमेश्वर अपनी आशीषें और सुख हमें देते हैं, आपको देते हैं। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करता हूं जो हमें और आपको परमेश्वर ने अपना पुत्र और पुत्रियां बनाया, बेटा और बेटियां कह के पुकारा है। धन्यवाद करते हैं ऐसे महान जीवित परमेश्वर को। इसी के साथ मैं अपना संदेश को समाप्त करता हूं और सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूं। धन्यवाद। जय मसीह। और आगे का आमीन। कार्यक्रम एम श्री मैम को देता हूं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी। श्रेष्ठ वचनों को आज हमने सुना है। हमें बांटने के लिए मदन कुमार जी को धन्यवाद। आइए साजन कौशिक जी, जय मसीह की। आप 2 शब्द बोलकर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, अच्छे वचनों को बड़ी सुगमता के साथ और दृढ़ता के साथ रखा, जो निहायत आवश्यक है हमारे मसीही जीवन में। मसीह से हमारा ओतप्रोत होने के लिए ये सभी वचन जो एक एक तय हुए और क्रमशः दिए गए हैं, उनको उसी क्रम में आदेश के अनुसार हम अपने जीवनों में रख लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद प्रभु, अच्छा वचन जो अत्यंत आवश्यक है हम जान पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उपयुक्तता निरंतर हमारे जीवनों में बनी रहनी आवश्यक है। कैसे हम मसीह को भाते हुए पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ चलायमान गतिमान हो सकते हैं, इन बातों का उदाहरण मदन जी के द्वारा बांटा गया। काश ये जो उपदेश हमें मिलते, हमें सुनाई देते या वचन के अनुसार हमें दिखाई देते, इन पर हमारा पूर्ण भरोसा होना ही आवश्यक है। बल्कि हम अपने भरोसे को त्याग कर, छोड़कर मसीह को अपना पूर्ण भरोसे मान रख पाए और उस भरोसे को कायम रखते हुए मसीही जीवन जीने के लिए उस उद्घाटन की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु, तभी वो नई सृष्टि और नया जीवन हमारे जीवनों से होकर मसीह का वो प्रकाश, वो नमक दिखाई देगा, ओतप्रोत होगा। दूसरे लोग भी इस बात को जान पाएंगे, यह कैसा व्यक्ति है, क्या सोचता है, क्या सोच रखता है, क्यों ऐसा जीवन है इनका। यस, इन तमाम बातों से
हमें ओतप्रोत होना है। वचन कई जगह कई बातों को दर्शाता है, सिखाता है। लेने से देना धन्य है, और शायद लेने में जो क्षणिक खुशी है उससे कहीं बहुत ज्यादा खुशी है देने में, जो कि आज देकर तो नहीं पता चलता, पर जैसे जैसे उम्र के दहलीज में हम आगे बढ़ते हैं, यह हमें बिल्कुल 100% दिखाई देता है कि कैसे और क्यों कर ये हमारे जीवनों में लाभान्वित हो सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तमाम बातों का अनुग्रह हमें मिला, वचन की गूढ़ बातों को हम समझ पाए, और अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम नहीं समझते, समझना बाकी है। यह वचन हमें इंगित करता है, उद्वेलित करता है, समझाता है, दर्शाता है, बताता है, दिखाता है। वचन की एक एक बात पूर्ण परिपक्वता के साथ हमारे जीवनों में बसने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद, सुंदर सुबह को आपके हाथ में देते पिता, समय से पहले रोज जागृत अवस्था में लाकर जीवितों में बनाए रखते हैं। प्रार्थना, आराधना, उपदेश सुनने, बांटने, समझने, समझाने, हर एक बात में आप अपने विचार विमर्श हमारे संग रखते हैं, छोड़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। वचन की गूढ़ बातों जिन्हें आज तक हम नहीं सुने, नहीं जानते, आगे सुनने की इच्छा जागृत करते हुए आशीष हाथों के तले अपने आप को रखते, मांगते, खटखटाते। बुद्धि का मूल आप है, इस बात को जानकर, मानकर, समझकर आपसे आशीषों की गुजारिश करते प्रभु। यस लॉर्ड, आपका और सिर्फ आपका नाम हमारे जीवनों में घर कर जाए, और वह उद्गम, उद्भव, वह सृष्टि, वह नया जीवन हमारे जीवनों से नमक बन, प्रकाश बन, प्रवाहित हो, समाहित हो, संभावित हो। धन्यवाद। एक एक बात, एक एक वचन ताजा हुआ है पिता। जैसे जैसे हम उम्र की दहलीज में आगे बढ़ते, जो हम कल पढ़े थे वह आज वैसा नहीं लगता पिता, क्योंकि जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते, हमारे विचार, हमारे सोच परिपक्वता की ओर पुनर्गठित होते जाते हैं। जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, हमारी कल्पनाएं घटती जाती, और हम परिपक्वता की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाते। होने चाहिए जो परिपक्वता है, ये जो प्रभाव है, यस लॉर्ड, आपका प्रभाव हमारे जीवनों में घर कर जाए, हम मान जाएं पिता, हम समझ लें पिता। कई बातों को मजन जी ने रखा कि हम जानकर समझकर भी देव देवताओं के परोक्ष चले जाते हैं। हमने नया जीवन पा लिया, मसीह को पा लिया, उस शोभा को हम शोभान्वित करने के लिए इस पृथ्वी पर रचाए बसाए, और दौड़ को पूरी करने के साथ जीवितों में रखे गए। काश इस बात की महिमा और गरिमा को हम समझ पाए कि हमारा जीवन कैसे प्रकाशित होगा, कैसे प्रकाशमान होगा, कैसे सहभागी होगा, कैसे संभागी होगा, कि हम आपके नक्शे कदम पर अपने आप को रखकर आपके आगमन के लिए हम तत्पर और सिद्ध बन सकें प्रभु। हर एक बात से सिर्फ और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित, प्रवाहित और प्रकाशित हो पिता। कई बातों का प्रकाश प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से हमें, जो कि अंतिम पुस्तक है बाइबल का, इस पवित्र वचन का, इसको हम पढ़कर इसके पहले के किताबों की अलावा
एक नई गठित जीवन को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। समझने के लिए वो समझ हमें दीजिए, वो बुद्धि हमें दीजिए पिता, कि आपका परिचायक हम बन पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक जीवन के लिए, हर एक आशान्वित समय के लिए पिता, हम आपसे खटखटाते, मांगते, चाहते प्रभु। यस, आपका ओजस्व, आपकी गर्मी, आपकी वो धार हमारे जीवनों में आप पाए प्रभु। हम आपको भाते हुए हो जाए। नम्रता और दीनता का जीवन हमारे जीवनों में प्रकाशित हो पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात में आपके नाम को आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कौशिक जी, आपको धन्यवाद। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स ज्योति हरी सुनाएगी। ज्योति हरी, आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। जी मैम, सभी को जय मसीह धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, मंगल सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कौशिक सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी जी। आइए अब मदन कुमार जी से आशीषों को लेंगे। मदन कुमार जी, आप आशीषों को सुनाइए। जी मैम, जी मैम। प्रभु ईसा मसीह का प्यार, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह एवं सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रभु का आशीष हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय आमीन आमीन। मसीह, जय बहुत मसीह, बहुत जय मसीह धन्यवाद विश्वनाथ सर जी, को। जय जय मसीह बहुत मसीह। साजन धन्यवाद। सर, जय मसीह मदन सर, जय मसीह, जय मसीह। सिस्टर हेलो विश्वनाथ जी, विश्वनाथ विश्वनाथ जी जी, जी, बोलिए। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा भैया के विषय